गाइस, नभ्यस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि हम लोग हमारा सबसे पहला लेक्चर जो शुरू करेंगे वो होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। तो फिर ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या है कि डिप्लोमा और बीटेक ये दोनों स्ट्रीम में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिप्लोमा का। तो फिर डिप्लोमा का हमारा पहला चैप्टर होगा फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और उसके बाद होगा इक्विलिब्रियम, और उसके बाद होगा फ्रिक्शन, और उसके बाद होगा सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद होगा सिंपल मैकेनिक्स, और उसके बाद होगा डायनामिक्स। तो फिर हम लोग आते हैं बीटेक में। बीटेक क्या होता है, डिप्लोमा से थोड़ा हायर लेवल होता है। तो फिर बीटेक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बीटेक में सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है कॉन्करेंट फोर्सेस ऑन ए प्लेन, और फिर उसके बाद आता है सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस ऑन ए प्लेन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर उसके बाद आता है क्या, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, और फिर उसके बाद आता है मोमेंटम एंड इंपल्स वर्क एंड एनर्जी एंड इट्स इम्पैक्ट। ये सारे चीज हम लोग बीटेक में कवर अप करेंगे। और एक चीज क्या होता है कि ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या होता है, कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा रखा है कि ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये सभी ब्रांचेस के बच्चों पढ़ेंगे। और स्पेशली ये क्या होता है कि हमारा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। किसी किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, या फिर किसी किसी का क्या होता है सेकेंड सेमेस्टर में इसको कवर अप करते हैं। तो फिर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट एनालिसिस। तो आइए आज हम सबसे पहला लेक्चर शुरू करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, और इसमें क्या रहेगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हिस्ट्री, मतलब कौन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को शुरू किया था और कौन कौन इसको डेवलप किया था, और फिर अभी तक इसका क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, कौन से साइंटिस्ट रिसर्च करके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या चीज बताया है, ये सारे चीज हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले आए कौन, अरिस्टोटल। वो कब से कब तक रिसर्च किया था, 384 से लेके 322 BC, ठीक है। यहां से लेके यहां तक इन्होंने रिसर्च किया, और मैकेनिक्स वर्ड का इन्होंने शुरुआत किया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट इन्होंने ही बताया था, ठीक है। और उसके बाद आए कौन, 287 से लेके 212 BC, 287 से लेके 212 BC कौन है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने क्या बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक किसने बताया था हमको, अरिस्टोटल ने, सॉरी आर्किमिडीज ने। और उसके बाद आते हैं कौन, 1325 में कौन आते हैं, जॉन ब्रिडेन। जॉन ब्रिडेन हमको क्या बोलते हैं, जो कि पेरिस यूनिवर्सिटी में है, वो बोलते हैं मोशन प्रोसेस बाय सर्टेन इम्पल्स, मतलब एक हम लोग जो बॉडी को मोशन देते हैं वो क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट फोर्स में वो आगे बढ़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आए कौन, 1325 से लेके 1350, जो है कौन, थॉमस ब्रिडवार्डेन। थॉमस ब्रिडवार्डेन हमको क्या बोले हैं, जो कि है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वो हमको आइडिया दिए कि चलो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, मतलब gave to study the idea of engineering mechanics। तो फिर उसके बाद क्या
आता है 1452 से लेके 1519 तक। कौन आए? लियोनार्डो दा विनिस। ठीक है, लियोनार्डो दा विनिस आए। उन्होंने क्या बताया? फ्रिक्शन क्या है, मोशन क्या है, और इंक्लाइंड प्लेन में मोशन कैसे होता है, इन्होंने वो बताया। और फिर आए कौन? 1564 से लेके 1642 आए फिर कौन? गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या बताया? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, ये गैलीलियो ने बताया। और फिर आए कौन? 1629 से लेके 1695 आए कौन? हेगन। हेगन्स थ्योरी है। तो ये बताया क्या कि मोशन ऑफ ए पेंडुलम। तो हमारा जो पेंडुलम होता है उसका मोशन कैसा है। देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारा पेंडुलम है और ये यहाँ से यहाँ तक मोशन करता है। जैसे इसको आप ले जाइए, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेंडुलम है, यहाँ पे एक धागा लग रहा है और नीचे एक बॉल टाइप का रहता है। तो ये कैसे मूवमेंट करता है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। जैसे देखे, जैसे ये पेन मूवमेंट करता है, ठीक उसी तरह से पेंडुलम मूवमेंट करता है। तो इसका उसका एग्जाम्पल या फिर वो इनिशिएट कौन के? हेगन। ठीक है, फिर उसके बाद आए कौन? जॉन बर्नौली। बर्नौलीज इक्वेशन एक है जिसके बारे में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे और वो आगे के सब्जेक्ट है, तो फिर हम लोग उधर नहीं जाएंगे। तो जॉन बर्नौली क्या किए? वो 1643 से लेकर 1748 तक रिसर्च किए और उन्होंने क्या बताया कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल क्या है, ये इन्होंने बताया। और ये सारे मतलब इतने सारे साइंटिस्ट के बीच में, इतने सारे साइंटिस्ट के बीच में इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी साइंटिस्ट सबसे अच्छे या फिर कौन बहुत ज्यादा रिसर्च किए और किनका रिसर्च के बाद हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा हुआ या फिर बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली, वो है कौन? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, जिसको हम न्यूटन का बहुत सारे लॉ है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जो कि फिजिक्स में भी पढ़ाया गया है कुछ कुछ। तो इन्होंने क्या किया? 1643 से लेके 1727 तक रिसर्च किया। और हम लोग जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं, हम लोग जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहले आता है किसका नाम? के न्यूटन। न्यूटन के नाम हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, तो ये क्या इन्होंने रिसर्च करके क्या बताया कि फोर्स क्या है, मास क्या है, मोशन क्या है, ये सारे चीज उन्होंने बताया। और अभी जैसे कि उसके बाद ये तो गया 1747 तक या फिर 1748 तक गया। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी आया। 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि बहुत सारे रिसर्च हुए 18th सेंचुरी में। फिर 19th सेंचुरी में भी बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे उनका जो डिस्कवर करके रिसर्च करके बहुत सारे चीज उन्होंने बताए। लेकिन ये जो हिस्ट्री था इसका, ये सब इतना तक इम्पोर्टेंट था। और अभी भी उसके बारे में बहुत सारे रिसर्च चल रहा है। हम लोग अभी 20th सेंचुरी में आके पहुंच गए और हमारा साइंस या फिर हमारा मैकेनिज्म कितना डेवलप कर गया है ये तो सब आप जानते होंगे। तो ये रहा इसका हिस्ट्री। और मैं सभी को एक छोटी सी टिप्स देना चाहूंगी कि जब भी आप लोग क्लास देख रहे हो या फिर कहाँ से भी आप लोग क्लास देख रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप लोग खुद से लिखो, मतलब खुद का नोट खुद बनाओ, ये सबसे ज्यादा फायदा रहता है। तो ये तो था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हिस्ट्री। तो अब हम लोग आते हैं कि नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स।
अगर आप किसको जाके बोलते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, आपसे ये पूछेगा कि क्या तुम्हें कैलकुलस आता है, क्या तुम्हें वेक्टर अलजेब्रा आता है, और ये दो चीज जो है लास्ट में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ मेंशन। ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है ये सिविल और मैकेनिकल, ये दोनों बच्चों इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और थ्योरी ऑफ मेंशन जो है ये सिर्फ मैकेनिकल बच्चों पढ़ेंगे। लेकिन ये दो पहला चीज जो है क्या, कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा, ये दोनों सारे ब्रांच के, सभी ब्रांच के बच्चों को इसको पता होना चाहिए। ये बहुत सी मामूली चीजें फिजिक्स में ये पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये था आपका, आज हो गया हिस्ट्री। कल से हम लोग टॉपिक पे आएंगे, मतलब सब्जेक्ट के अंदर घुसेंगे। ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले कुछ कुछ का था। तो फिर सबसे लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा और आपको क्या क्या चाहिए, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बच्चों को जो शुरुआत अभी कर रहा है या फिर शुरुआत के स्टेज में जो है पढ़ाई एक्चुअल में करना चाहता है, तो आप उनको भेजिए और उनको ये वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा।